चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स लिख तो लिए हैं लेकिन that will be discussed। पहले कुछ चीजें हैं। ठीक, तो हम कहाँ थे, कहाँ कौन सा लास्ट पॉइंट था बताओ तो। एक सेकंड बता रहे हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, एक क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद फिर if a body is free falling from a height h, then we have to find displacement in first second is to displacement in second is to displacement in third second when h is very high. हाँ, हिट नहीं कर रहा है विदाउट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। विदाउट ये तो बहुत छोटा है। हम कह रहे हैं ना, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस इन nth सेकंड की बात करने वाले हैं। आवाज आ रही है? हाँ, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ, वो क्वेश्चन इसके बाद आ जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस से बेटर है डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। व्हाट ऑफ वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अगर बात रही डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड यदि लिखेंगे तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं अगर बॉडी बॉडी ठीक है, तो Sn क्या होगा? Sn ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है प्लस g है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। n माइनस 1 क्या होगा इसी से? हाफ at स्क्वायर 0 है, g है, n-1 सेकंड का स्क्वायर यहाँ देगा -1/, ये होगा ना। आवाज हल्का सा कट के आ रहा है। nth सेकंड nth सेकंड क्या होगा? Sn-1 हाँ, Sn होगा कि नहीं होगा, है ना? होगा। हाँ, Sn-n-1 जो होगा उसको Sn कैसे निकालोगे? n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड कैसे निकालोगे? ut n प्लस सेकंड, हाफ at स्क्वायर में पुट करके। हाँ, u 0 है, माइनस माइनस a को g/2 रखोगे, ठीक है, a को -g रखोगे ना
हाफ एटी हाँ स्क्वायर को हाँ हाँ टी के जगह क्या रखो, एन स्क्वायर रखोगे। एस स्क्वायर एन एस एन के केस में एन स्क्वायर रखे और माइनस हाँ ऑफ, इसमें भी माइनस -1/2g इंटू n-1 का स्क्वायर रखोगे। हाँ रखेंगे। रखेंगे ना। थोड़ा सा हाँ सॉल्व करके अगर देखो, इसको क्या लिख सकते हो, हाफ जी एन स्क्वायर -2n+1। थोड़ा इलेबोरेट हाँ करो। लिख सकते हैं। -12 g n² +12 g n², है ना, हाँ -gn -gn माइनस, इसको इससे किया 2 से 2 कटा, माइनस माइनस प्लस, माइनस हो गया -gn, और ये हो जाएगा +g/2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या हो जाएगा, -gn + g/2, है ना। हाँ ये कहीं गलती तो नहीं हुई है कैलकुलेशन में। +g² माइनस माइनस प्लस -gn और माइनस +g/2, एकदम सही, -gn + g/2, करेक्ट। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल क्वेश्चंस में किस तरीके से करते हैं वो अभी तुमको हम दिखा रहे हैं। इसको एक और के टर्म में दिखा देते हैं तुमको। एक ऐसा एट क्वेश्चन डीपीपी में भी था, बनाए में थे। था। हाँ एक एट था एक क्वेश्चन। हाँ, अगर हम बात करें, अगर हम डीपीपी कितना बनाए, पूरा बना लिए। नहीं, मेरा चौथे वाले डीपीपी का 19 क्वेश्चन बचा है। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। हाँ जहां तक बनाए हैं वहां तक तो पूरा बन गया। अच्छा, फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, तुम मतलब क्वेश्चन में ये तो हंसते वस्ते तो नहीं हो गए, ठीक है, भी चल रहा होगा। हाँ अभी डिस्प्लेसमेंट, नहीं कुछ कर सकते। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज, जिसको तुम कह रहे हैं कि हाफ या GT² जो हम कहते हैं, इसको अगर जी का वैल्यू रख दें 10 रख दें, तो -5t² कहते हैं, या फिर इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस इज इक्वल टू 5t² हुआ, ठीक है। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 हाँ सेकेंड, मान लो कि ये बहुत हाइट है एक टावर का, यहाँ पे तुम खड़े थे, यहाँ से एक बॉल फ्री फॉल करवाए u = 0 से, तो ये 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, 5 × 1², 5 मीटर। 1 हाँ सेकेंड में ये बॉल हाँ कुछ यहाँ आ जाएगा, और ये डिस्टेंस जो होगा वो 5 मीटर का होगा। एस इज इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या होगा, 5 × 2², 20 मीटर हो जाएगा, कुछ ऐसा, है ना। टोटल 20 होगा तो ये हाँ 15 मीटर हो जाएगा। एस फॉर 3 सेकेंड में क्या होगा, 5 × 3² इज इक्वल टू 45 मीटर हो 45। जाएगा। मान लो काफी लंबा है, ठीक है। तो अगला स्टेप में ये, तो ये
फर्स्ट सेकेंड में हुआ, ये सेकेंड सेकेंड में हुआ, ये थर्ड सेकेंड में कितना मूव किया, 30 मीटर किया। देख रहे हो, 5 मीटर 30 नहीं 20 25 25 मीटर किया, ठीक है, 25 मीटर किया, ठीक है, 25 मीटर किया। तो इस केस में यदि तुमको मैं कहूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, तो तुम लिखोगे 5 मीटर, या ये कहीं से नहीं आ रहा है, ये सिर्फ आ रहा है 5 इंटू 1 स्क्वायर से। एस इन सेकेंड 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 में, समझ लेना बात को, कितना हो जाएगा, एस इन 2 15 सेकेंड मीटर। माइनस एस इन 1 सेकेंड, है ना। हाँ हाँ, एस इंटू 2 स्क्वायर माइनस मतलब 5 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो 5 इंटू 2 ने 4 इंटू 3, इट इज 15 मीटर। एस इन थर्ड सेकेंड यदि इसको लिखें तो थर्ड सेकेंड में क्या होगा, एस इन थर्ड माइनस एस इन सेकेंड, 2 सेकेंड में और 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में जो ट्रैवलिंग हुई माइनस एस इन 2 सेकेंड, 5 इंटू, ये तो समझ में आ रहा है सब, हाँ माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर, 5 इंटू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। हाँ 5 × 5। 25 मीटर। तो हम तुमको हाँ पूछे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, 5 इज टू 15 इज टू 25, 1 हाँ इज टू लिखेंगे। 3 टू 5। यही क्वेश्चन था उस दिन का, क्वेश्चन यही था, तो ठीक है। ठीक है। बात बात समझ में आई। हाँ अगर इसको मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करना चाहूँ, एस इन 0 से टी सेकेंड, रेशियो एस इन टी से 2t सेकेंड, एस 2t से 3t सेकेंड, 2t से 3t सेकेंड, 2t से 3t सेकेंड, ठीक है। इसकी कहानी क्या होगी, एस 0 से टी तक क्या होगा, समझना, 5t स्क्वायर, एस टी से 2t क्या हो जाएगा, तो हाँ एस 5 इंटू 4t 4t स्क्वायर स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस टी 3t स्क्वायर। स्क्वायर, हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू, वही चीज है रे, ये अलग चीज है, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5t स्क्वायर। अगर इंटरवल सेम नहीं, मतलब 1 सेकेंड का नहीं भी होगा ना, अगर मान लिया इंटरवल तुम्हारा एस 0 से 2 सेकेंड रहे, रेशियो एस 2 to 4 सेकेंड रहे, 4 सेकेंड रहे, रेशियो एस 4 to 6 सेकेंड रहे, आप समझ रहे हो, इंटरवल यदि 2 सेकेंड का भी हो गया, दो हाँ सेकेंड का भी हो गया, उससे रेशियो में फर्क नहीं पड़ने वाला, 2:5 ही रहेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इनका दे 0 से 3 सेकेंड,
डिस्प्लेसमेंट इन 3 to 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 6 to 9 सेकेंड। बात समझ में आई? ऐसे देखो, 0 से टी, टी से 2t, टी से 3t, समझ रहे हो? इसका भी रेशियो 1:3 ही रहे। पहले पढ़ा? ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये जनरलाइज्ड है। इतना ये थोड़ा देखो सा जनरल, जनरलाइज्ड वाले को फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ चलो ठीक है, देखो फिर से ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एस इन 0 से टी सेकेंड, मैं नहीं जानता कि ये टी क्या है, टू विथ रेशियो 30 सेकेंड से लेके 2t सेकेंड, एस 40 सेकेंड से लेके कितना है, 80 सेकेंड। ये सेकेंड सेकेंड लिख दिया, कंफ्यूज मत करना, अगर कहो तो मैं मिटा दूं इसको, इसको कंफ्यूज मत करना। मैं कह रहा हूं तुमको 0 से टी तक, टी तुम कुछ भी रखो ना, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, उससे मतलब नहीं है, इंटरवल सेम होना चाहिए। 0 से टी गए हो तो यहाँ पे टी से 2t जाओ, यहाँ पे 2t से 3t जाओ। हम एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एस 0 से 1 भी गए जाएंगे, तो यहाँ पे इंटरवल 1 सेकेंड का है, यहाँ पे 1 से 2 पे जाएंगे, इस सेकेंड की बात हो रही है। एस 2 से 3 सेकेंड पे जाएंगे, यही सेम चीज को मैं लिख रहा हूँ, एस 0 से 2 सेकेंड पे भी जाएंगे तो इंटरवल देखो 2 सेकेंड का आ गया, इंटरवल 2 सेकेंड का है। इंटरवल खाली अगर मेरा सेम रहेगा तो यहाँ भी देखो इंटरवल 2 सेकेंड का है, यहाँ भी देखो इंटरवल 2 सेकेंड का है, यहाँ पे देखो 1 सेकेंड का इंटरवल। इंटरवल सेम होना चाहिए, तो रेशियो हमेशा 1:3:5 ही रहेगा। इंटरवल देखो ठीक है। ऐसे इतना कंफ्यूज करने लायक ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कोई ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया, ये तो तुम जैसे हाँ, चाहो वैसे कर समझ लो, गए। ये कोई हाँ अति नहीं है। ठीक है, ऐसा हाँ तुम करके हाँ देखोगे तो हाँ बैठा तुम्हारा निकल के आ जाएगा। अरे हाँ। अब एक क्वेश्चन करते हैं। फ्री फॉलिंग वाला शुरू किए थे, इसलिए फ्री फॉलिंग पहले रखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, हम थोड़ा हेडेक है। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाइए, बस एनालिसिस करिए। A particle is projected upward, vertically upward. A particle is projected vertically upward. Correct? With velocity 40 meter per second. Find displacement. Displacement and distance traveled by particle in A 2 second, B 4 second, C 6
2 मिनट अटेम्प्ट लो, बनाते हैं। बनाओ इसको। अच्छा, यहाँ पे 2 सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है या सेकेंड सेकेंड का स्पेसिफिकली डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है? 2 सेकेंड में। क्या चीज? 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड टोटल। सही, 2 सेकेंड में। तो हाँ हाँ, भाई टोटल 2 सेकेंड, टोटल 4 सेकेंड, टोटल 6 सेकेंड। अब 4th सेकेंड उसको लिखा जाता है, ठीक है। 4th, 3rd और 5th लिखते हैं। टोटल 2 सेकेंड। ठीक ठीक। मेरा तीनों का डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तब 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है 60 मीटर। ठीक है, 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है 80 मीटर। ठीक है।
6 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट है 60 मीटर। डिस्टेंस निकाल रहा है, ऐसे डिस्टेंस सेकेंड सेकेंड वही होगा, 60 मीटर ही होगा। फोर्थ का बस निकाल रहे हैं। फोर्थ सेकेंड का डिस्टेंस होगा 80 मीटर होगा चौथे सेकेंड का। चौथे मत बोलो, सही है। 4 सेकंड का। ठीक है चौथे बोलो में गड़बड़ा जाएगा। ठीक है ठीक है, 4 सेकेंड में 80 मीटर होगा। सही है इतना। हम क्यों बताए, आगे बताओ ना 6 सेकंड में। चलिए 1 सेकेंड बता रहे हैं। सिक्स तो 6 सेकेंड में डिस्टेंस होगा 100 मीटर। बिल्कुल करेक्ट। इतना टाइम लगा तुमको। देखो, मैक्सिमम हाइट पहले देखो कितना मीटर जाएगा। 80 मीटर। जैसे निकाले हो ठीक ही हाँ निकाले होगा। मैक्सिमम हाइट 80 मीटर जाएगा। टाइम पहुंचने में कितना लगेगा? 4 मीटर। 4 सेकेंड चार से टाइम। 4 सेकेंड। हाँ, 4 सेकेंड जब उसको पहुंचने में लगेगा तो अप टू 4 सेकेंड डिस्टेंस और हाँ डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होगा ना। हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। है ना। एंड व्हेन टी ग्रेटर देन 4 सेकेंड, तब भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा। फिर डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाएगा, हाँ है ना। अब हाँ कितना ज्यादा होगा, कितना वो 4 सेकेंड के बाद चला होगा, उतना डिस्टेंस जो हाँ कवर किया होगा वो उतना ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हाँ इतना, तो अगर इसको ये वाला निकालोगे और 6 सेकेंड वाला निकालोगे, ये 4 सेकेंड वाला 80 मीटर तो जा ही रहा है। तो एकदम तुम्हारा क्वेश्चन सही है।
ठीक है, यहीं से दिख रहा है 80 से 60 पे आएगा। 6 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि 60 है तो पहले 80 गया होगा, उसके उसके हाँ बाद वो 60 पे पहुंचा होगा, है ना। हाँ हाँ। इससे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द स्पीड, क्या कहते हैं उसको, अच्छा तीनों टाइम पे स्पीड निकालो तो 2 सेकंड और 6 सेकंड पे स्पीड निकालो। 80 मीटर पे तो स्पीड 0 होगा। वेलोसिटी या स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालो। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है। हाँ भाई, यहाँ ऊपर जा रहा है, यहाँ नीचे आ रहा है। इस समय और इस समय का वेलोसिटी निकालो। सेकंड और 6 सेकंड, तो मतलब 2 सेकंड में और 6 सेकंड में। 2 सेकंड और 6 सेकंड। 2 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड में, अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो 10 मीटर पर सेकंड। अरे भाई, ऊपर जो जा रहा है सेकंड वाला 2 सेकंड के बाद तो u माइनस जी टी होगा। 2 सेकंड में 10 × 2 माइनस करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। मतलब जाने के क्रम में ये यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड में है कि नहीं। हाँ। कोई दिक्कत। नहीं। और 6 सेकंड में u माइनस जी टी, u 40 है, -10 × 6, -20 मीटर पर सेकंड। -20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड नीचे की ओर होगा। करेक्ट है ना, सुन रहे हो। हाँ 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 8 हाँ सेकंड हाँ पे हाँ, देखो सुन तो, रहा हूँ। 8 सेकंड पे देखो तो 40 - 10 एक × 8, एक -40 मीटर पर सेकंड आएगा। इससे एक हाँ नेचर हमको क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी में एक बहुत, ये देखोगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड था, रिटर्निंग में भी जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट द डिस्टेंस विल बी 40 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे भी ऊपर जाने के क्रम में ऊपर जाता हुआ 20 मीटर पर सेकंड है, तो रिटर्निंग में भी उस प्लेस पे आएगा तो वो 20 मीटर पर सेकंड रिटर्निंग में उस अपोजिट डायरेक्शन में लेगा। मतलब फाइनली यू इज इक्वल टू हाँ 0। बात समझ हाँ में आई। मतलब जिस हाँ स्पीड से यहाँ जा रहा होगा उसी स्पीड से ही यहाँ पे वापस भी आएगा। जिस हाँ स्पीड से ये ऊपर जा रहा होगा यहाँ पे उसी स्पीड से ये वहां से वापस भी आएगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ पे एक दो चीज जो हमको पॉइंट आउट करवाना था कि जब अप टू मैक्सिमम हाइट पहुंचने तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन, उसके बाद तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट घट जाएगा। और दूसरा कंक्लूजन कि एट द टाइम ऑफ पासिंग द सेम हाइट, ठीक है, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम। सेम। हम दो चीज हम यहाँ पे देखे, ठीक है, करेक्ट। ठीक है। हाँ। चलो ठीक, वेरी गुड। अब ये यार ये सब डिलीट कर यार, डिलीट कर, ये बनाओगे। क्या चीज? क्वेश्चन बनाते हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे आज थ्योरी करवाने वाले हैं या क्वेश्चन करवाने वाले हैं? 1 सेकंड रुक जाओ, लिख लिए हैं तो बनवा देते हैं, काहे गलती करें, बाद में ऐसे बनवाते हैं इस सबको। अभी जैसे इतना छोटा छोटा चीज पढ़ाए हैं तो क्वेश्चंस पहले उस लेवल का होना चाहिए था। ओ। मतलब ये सब ठीक है तो। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, ये सब कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। खैर कोई नहीं, कर लेते हैं, कंसेप्ट पहले पकड़ लेते हैं उसके बाद कर लेंगे, क्या दिक्कत। क्वेश्चन सब बना, सब एक ही रहेगा क्वेश्चन में।
चलो कौन सा बनाना शुरू करें? रुको, प्लीज इसको और एग्जांपल नीचे, प्लीज। और नीचे ना ना, एक और देंगे उसके बाद। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, थोड़ा देखना। तब में कुछ कुछ कहानी है, इसलिए चीजें दी जा रही है। एक जो तुमको सबसे पहला क्वेश्चन दिए, ठीक है, सेशन वाला, उसको एक क्वेश्चन हाँ तुमको देते हैं, उसको बनाओ। 2004 जेई में आया था, अच्छा 2004 जेई में आया था। इस समय मेंस और एडवांस नहीं होता था, एक पेपर होता था, तो ये एडवांस का पेपर, ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है समझो। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। स्मॉल ब्लॉक, एक और कॉन्सेप्ट है, स्मॉल ब्लॉक लाइव्स। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बिना बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, ये मैं बताऊंगा, ये तुमसे, ये ठीक। नया चीज है थोड़ा। विदाउट फ्रिक्शन, डाउन एंड incline स्टार्टिंग, बनेगा लेकिन मतलब नया चीज है थोड़ा। बेस्ट n be the distance traveled from t equal to n minus 1 to t equal to n, then Sn divided by Sn minus 1 is, ऑप्शन है 2n minus 1, 2n, b 2n plus 1, 2n minus 1, b 2n minus 1, 2n plus 1, d 2n divided by 2n plus 1। 2 मिनट ट्राई करें। कोई दिक्कत नहीं। 2 मिनट बाद ऐसे भी आप समझा ही दीजिएगा। करो।
क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको प्लस कर लेना, SN+1 है। सुन रहे हो? हेलो? हाँ हाँ, पढ़ लिए प्लस। हाँ, पर प्लस 2 मिनट। ऑप्शन सी आंसर है। हम्म, ऑप्शन सी। बिल्कुल करेक्ट। तो हम भी बना दिए हैं, रिकॉर्डिंग बन गया। देखेंगे उनको मदद मिलेगा। यहाँ पे जो हमको बताना था वो ये बताना था कि जैसे ये इंक्लाइंड दे दिया, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, स्टार्टिंग हाँ फ्रॉम रेस्ट। हाँ इंक्लाइन हाँ प्लेन में कुछ भी हो सकता है। दे हैव नॉट गिवन हाँ अस द थीटा, थीटा वैल्यू कितना हाँ इंक्लाइंड, ठीक है। हाँ तो हम इसको दो एग्जांपल से बनाए। एक तो भाई कि थीटा 90 कर दें, वर्टिकली डाउन कर देते हैं, और एक कोई जनरल एंगल थीटा ले लेते हैं, इस पे ये स्लाइड कर रहा हाँ हाँ है। जो ये थीटा लेंगे, इसमें सिर्फ अंतर हाँ क्या पड़ेगा, इसमें जो जी लगेगा इसके स्लाइडिंग डायरेक्शन में, वो जी साइन थीटा लगेगा, ठीक हाँ है, जी साइन थीटा लगेगा। कोई दिक्कत? हाँ। नहीं। तो यही सेम कैलकुलेशन रेशियो जब होगा ना, तो ये थीटा कट जाएगा। इस केस में भी जो SN लिख रहे हैं ना, वो जी के जगह सिर्फ जी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है। इसीलिए इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं है। जब रेशियो हाँ। लेंगे और रेशियो हमको वही मिले। बात हम समझ अपना में आई? तरीका बताएं। हाँ, तुम क्या सोचे? हम बताते हैं हम कैसे बनाए इस क्वेश्चन को। देखिए, पहले तो कंपोनेंट ले लिए, जो है कंपोनेंट उसका जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा। हाँ, ठीक है। अब जी साइन थीटा को हम एक्सेलरेशन को लिख दिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा आई कैप प्लस जी कॉस थीटा जे कैप। ठीक है। अब इस आई कैप जे, एक्सेलरेशन को आई हम कैप इसे जे सिलेक्ट कैप कर लें। जो तुम लिखे, तो आई और हाँ जे तुम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मानते हो, तो तुम यहाँ पे किस एक्सिस को एक्स मानोगे? अगर तुम इसको आई इधर मानते हो और जे ऊपर ये जी, मानते हो, ये वाले एक्सिस को क्या बोलते हैं? जी साइन थीटा जिस तरफ है उसको हम एक्स मानेंगे। अच्छा, तुम इस डायरेक्शन को एक्स मानो, इस हाँ डायरेक्शन हाँ को एक्स। हाँ। तो फिर हम देखिए बताते हैं क्या किए। तो एक्सेलरेशन लिख लिए जी साइन थीटा आई कैप प्लस जी कॉस थीटा जे कैप। ठीक है। उसके बाद हम इस एक्सेलरेशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट कर दिए। तो एक्सेलरेशन को, हाँ, इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आएगा ना, जी टी साइन थीटा आई कैप प्लस जी टी कॉस थीटा जे कैप। हाँ
और उसके बाद उस वेलोसिटी को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन इंटीग्रेट किए, तो आया GT² by 2 साइन थीटा आई कैप प्लस GT² कॉस थीटा जे कैप। और उसके हम्म, बाद जब उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा GT² by 2, हम्म, उस डिस्टेंस का रिजल्टेंट GT² by 2। अब उस डिस्टेंस का मेरे पास आ गया। अब यहां से हम जो ये वैल्यू SN/SN+1 का वैल्यू पुट करते गए, डिस्टेंस का मेरे पास था नहीं, कैसे निकालना था ना, SN/SN+1। तो हम एक एक SNH जो क्वेश्चन में दिया, हाँ हाँ तो मतलब जो SNH है जो क्वेश्चन में दिया है, जो कि है SN-SN-1, हम SN को हाँ SNH मान लिए, ठीक है। तो हाँ फिर पहले ऊपर क्या आ जाएगा, अब T की जगह N आ जाएगा क्योंकि SN है। तो GN² माइनस GN-1 का स्क्वायर अपॉन 2, और फिर होल में नीचे आएगा SN+1 के लिए GN+1 का स्क्वायर माइनस GN², और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2N-1/2N+1। नहीं, ये तो लास्ट स्टेप तुम्हारा ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो तुम पहले इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट काहे करने लग गए? थोड़ा आसानी पड़ा इसलिए डायरेक्ट। तो आसान कहाँ पड़ा? व्हाट हैव यू आसानी डन? हमको आसान लगे। नहीं, तुम अल्टीमेटली किए क्या? SN/SN+1 निकालना था, तो तुमने SN निकाला, सेम जो तुम यहाँ निकालते वही चीज वहां निकाले। हाफ GT² तो दुनिया जानता है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो हाफ GT² तो हम फॉर्मूला डराइव करके ला ही चुके हैं। ओ UT हाँ प्लस हाफ AT² जो होता है, हाँ हाँ तो तुम हाँ, डिफरेंशिएट सही बात। इंटीग्रेट एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पे कायल गए। वो तो तुम गड़बड़ डायरेक्टली हाँ यहीं हाँ, से पुट करोगे ना। भाई ये n सेकेंड में होगा, हाँ ये n-1 फिर सेकेंड हमको में लगा होगा, कि तो इसको इंक्लाइन इसमें कुछ और आएगा, नहीं, ठीक है, वो माइंड लगा भाग रहा है इंक्लाइन इधर प्लेन उधर, वो ठीक इसलिए। है, ये रेशियो है। यहाँ पे जो देखने वाली बात थी वो सिर्फ ये थी कि जो जी साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, अगर इनक्लाइंड पे रहेगा तो जी का कंपोनेंट जिस तरफ वो स्लाइड करेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर उस डायरेक्शन में लेना है, तो उस डायरेक्शन में जो हाँ कंपोनेंट होगा वो जी साइन थीटा होगा। हम ये बताना चाह रहे थे, ठीक है। हाँ इफ द प्लेन इज inclined with an angle theta with the horizontal surface, ठीक है। करेक्ट। हम सिर्फ हाँ ये हम इसमें जो हमको बताना था वो ये था कि अगर इन केस दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एन इंक्लाइनेशन हाँ ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस हो गया तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट कोई मतलब नहीं है, देन वी विल ओनली discuss with the same equations of motion, s equal to ut plus half at square, v equal to u plus at, v square equal to u square plus 2a सब लगेगा, लेकिन वहां पे g का कंपोनेंट जो होगा वो g साइन थीटा होगा, बाई हाँ, स्प्लिटिंग द वैल्यू ऑफ g, या फिर g जो रिजोल्यूशन ऑफ, एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन को हम कंपोनेंट तोड़ देंगे along द हाँ इंक्लाइंड सरफेस, क्या कंपोनेंट है उसी कंपोनेंट को ही हम ना एक्सेलरेशन लेंगे, हाँ, ठीक है। समझ और गया। ये वाला जो नहीं हमको लगा था कि पहला इंक्लाइन वाला जो प्लेन है एग्जांपल इसीलिए है, अलग होगा। वर्टिकल दिखा है, मतलब फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में भी यही एक्सप्रेशन हाँ आएंगे। अगर ओ ये क्वेश्चन जो ये सिर्फ और सिर्फ ये इंक्लाइंड वर्ड घुसा करके बहुतों का क्वेश्चन गलत करवा दिया होगा, ये क्वेश्चन ओ एज सिंपल एज दैट कि इफ अ बॉडी फ्री फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, देन द रेशियो ऑफ एस एन हाँ डिवाइडेड बाई SN+1 पूछ सकता था। वो इंक्लाइंड प्लेन खाली माथे में कीड़ा डाल दिया, और कीड़ा डालने के हम्म कारण कारण क्वेश्चंस में काफी लोग का बहुत सोचने लग गए, ठीक है, ओ इतना सारा चीज माथे ओ में आ गया।
इंक्लाइंड प्लेन, अगर इंक्लाइंड प्लेन का कुछ वैल्यू, कुछ इंपॉर्टेंस होता ना तो थीटा का वैल्यू देता, थीटा का वो वैल्यू देता। वैल्यू लेकिन देता। इस केस में यदि रेशियो के केस में हम आएंगे तो वो थीटा का हाँ वैल्यू भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि रेशियो में अगर फ्री फॉलिंग बॉडी या u इज इक्वल टू जीरो वाला जो बॉडी रहेगा, उसमें रेशियो में जी हाँ साइन थीटा का कोई भी वैल्यू रहेगा वो तो कट आउट हो जाएगा, कट जाएगा, हाँ तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? समझे। हाँ, ये चीज है। थीटा का इंपॉर्टेंस तब निकल के आएगा जब हमको इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखे, इनिशियल वेलोसिटी से फेंके, तब यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो जी साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा वो रेशियो में कट आउट नहीं होगा। खैर छोड़ो, बहुत सारे सवाल हैं। हमको लगता है इस ठीक है। सवाल में जो एक क्रक्स समझाना था कि इंक्लाइंड प्लेन के तरफ के केस में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है वो हम थीटा से रिलेट करके लेते हैं, उसका कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। बस इतनी सी बात। ठीक है। करेक्ट। क्वेश्चंस काफी ठीक है। सारे आएंगे तो देखेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल और करते हैं। ये लो फिर से सवाल का जमा बड़ा है, ये फायदेमंद नहीं, वो हम लिखते हैं ना, तो लगा थोड़ा समय बचाएंगे, शायद बचे। ये हेडेक कर कितना दूर ढोएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कुछ कंसेप्ट्स हैं इसलिए कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, बाकी यूनिवर्सल 20-25 सवाल आईआईटी का आया हुआ है इसमें, जो डीसी पांडे साहब ने दे रखा है, वो मैं शेयर कर दूंगा, कोशिश करूंगा आज रात में करके शेयर कर दूं और कल उसको सॉल्व करवा दूं, फिर कल एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का थोड़ा ब्रीफ दे दूं, तो ये टॉपिक ठीक है। मोटा मोटा खत्म, मोटा मोटा ये टॉपिक खत्म होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक आगे है। बढ़ेंगे। ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन, मोशन इन टू हाँ, डी एंड थ्री डी का क्वेश्चन है। मोशन इन 3D भी है। अब ग्राफ है, वेक्टर है, उसके बाद ग्राफ आता है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। अच्छा, उसका रिलेटिव मोशन आता है, लंबा टॉपिक है यार, तब जाके खत्म तो होता है। लगभग फिर आएगा ये और कितना दिन प्रोजेक्टाइल, लगेगा? लगेगा भी 4-5 दिन लगेगा। करते चलते हैं ना, जो जितना होगा होगा दिखा। ठीक। ठीक है। ठीक। हाँ, अगला एक सवाल है, अगला एक सवाल को हम पिक्टोरियल तुमको दे देते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि ये एक सीधा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक बॉडी है, पहला बॉडी है, डिस्टेंस पे दूसरा बॉडी है, ओरिजिन से अगर इसकी बात करें, ये बॉडी -10 मीटर पे रखी हुई है और ये बॉडी 2 मीटर पे रखी हुई है। ठीक, क्वेश्चन कहता है ठीक है। इस बॉडी में एक एक वेलोसिटी है जो लेफ्ट साइड में भाग रहा है, इसकी वेलोसिटी इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में जो कि है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें एक वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में जो कि 6 मीटर पर सेकंड है। इस बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। लेफ्ट साइड में है, और ये हमारा ऑरिजिन है, ये हमारा ऑरिजिन क्या है। बताना है? इसका क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। पहला क्वेश्चन है, फाइंड
the time when they collide. दूसरा क्वेश्चन है find x coordinates where they collide. तीसरा क्वेश्चन है find the velocities. ऐसा ही क्वेश्चन डीपी पे भी था। नहीं हाँ, बनाए बनाए हो? नहीं वहीं से तो छोड़े थे हम, मतलब फिर उसके बाद अ, फिर मतलब आपका क्लास का टाइम आ गया, फिर छोड़ दिए उस क्वेश्चन से। ये जितना डीपीपी बनाता है ना, वो या तो एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, तो डीसी पांडे का हाँ है, या तो पीवाई क्यू का है। यही क्वेश्चन है, यही इसका। हाँ कोई कोई भी कोचिंग क्या करेगा, उसके पास रिसोर्सेस कितने हैं, बैठ के क्वेश्चन बनाना शुरू कर देगा क्या? राइटर थोड़े बनना है किसी को। इस इस प्रॉब्लम का एक क्रक्स है, वो क्रक्स मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सबसे पहले देखो, दोनों एक्सेलरेशन या दो फोर्स लग रहा होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये बॉडी कोलाइड करेगा। करेक्ट? दो एक्सेलरेशन हाँ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये जा इधर रहा है, ये जा इधर रहा है, दोनों को एक दोनों में एक एक फोर्स लगा हुआ है, जो इसको राइट साइड खींच रहा है, इसको लेफ्ट साइड खींच रहा है, तभी तो ये कोलाइड करने का कंडीशन बन रहा है। हाँ बात समझ में आई? सबसे पहला चीज हाँ तो ये दिखना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन किसी में दूसरी तरफ हो जाएगा, सेम एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, नहीं मतलब कि टकराएगा, कोई मतलब नहीं है टकराने का। अगर दोनों 2-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता तो काहे का टकराएगा? ये टकराने का कंडीशन कब बन रहा है? जब इसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इसका पॉजिटिव एक्स है वन का, इसका नेगेटिव एक्स है डायरेक्शन, अभी ना एक दूसरे को खींच करके लाएगा, कहीं पे टकराने का कंडीशन आएगा। अच्छा चलो ठीक है, नहीं समझ रहे हो? हाँ समझे। हाँ, माइक ऑन रखो, लगता है ब्लैक। सुनो, एक्चुअल डिस्टेंस इसमें कितना है? 12 मीटर। बारह 12 मीटर का गैप है जो भरना है। ठीक है, ठीक है। कहानी इसकी कैसी रही ठीक है। होगी? इसकी कहानी पहले तो इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भागते भागते इधर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब फाइनली किसी एक टाइम पे जहाँ पे टकराएगा, हो सकता है कि कहीं पे भी टकराए, तो टकराने का मान लो कि कोई एक कंडीशन आया जहाँ कहीं घूम के आया ऐसे, यहाँ तक पहुंचा, तब टकराया। पहले इधर गया फिर इधर आया, मान लो ये पॉइंट ऑफ हाँ कॉलिजन है। उसी ठीक तरह है। से ये पहले इधर गया होगा, पहले इधर गया होगा, हाँ उसके हाँ बाद ये घूम करके इधर आया होगा, हाँ तब यहाँ पे टकराया होगा। अच्छा सा, सही बात, सही बात, सही। ऐसा कुछ तो हुआ होगा भाई, तुरंत तो यहाँ हाँ से इधर नहीं आएगा ना। 6 मीटर पर सेकंड का नहीं। इसके पास वेलोसिटी इधर है, 4 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी हाँ इसका इधर है, तो भाई कुछ तो आगे हाँ पीछे हुआ होगा, है ना? हाँ हाँ लेकिन अगर 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 हम कहें कि ये जो कॉलिजन हुआ होगा, ये जो कॉलिजन हुआ होगा, उसमें दोनों के हाँ द्वारा नेट, दोनों के द्वारा से, मैं जो लिखना चाह रहा हूँ इसका करेक्ट पॉइंट ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी वन है माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टू,
इज इक्वल टू 12 मीटर। ये जब शुरुआत में तब ना। तो मान लेते हाँ मान लेते हमारा जो कहना है सो सुनो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि फाइनल डिस्टेंस नहीं। माथे में रखो डिस्प्लेसमेंट, माथे में रखो डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक माथे है। में रखो डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि ठीक है। अगर इसका ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट यहां से अगर मान लो 8 मीटर हुआ, ठीक है, ये हुआ ठीक है। +8 मीटर, ये हुआ +8 मीटर क्योंकि ये यहां से यहां गया। भाई हाँ यहां से यहां गया ना फाइनल डिस्प्लेसमेंट, यहां से हाँ ना यहाँ गया पार्टिकल 1 जी, तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो +8 मीटर हुआ। और ये मान लो कि यहां से यहां आया होगा 4 मीटर, हाँ तो ये तो निगेटिव है ना, यहां से ठीक है। निगेटिव डायरेक्शन में आया ना जी, -4। हाँ अरे तो वही कह रहे हैं कि 8 माइनस ऑफ -4 जो आएगा वो 12 आएगा। आएगा। वेरी गुड। तो ये हम एग्जाम्पल से समझाए, ये मतलब हो नहीं रहा है, एक्चुअल कहाँ आएगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन ठीक है। हमको ये ऐसा प्रतीत जरूर हुआ कि ये भाई कहानी बनेगी तो यही यही इसका क्रक्स पॉइंट है कि S1 - S2 इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। वेरी गुड। तो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें, लेट both body collide at time t, both body collide at time t, ठीक। t इक्वल टू 0 से दोनों स्टार्ट किए हैं मोशन करना। एट हाँ t इक्वल टू 0 both started the motion, करेक्ट। हाँ। तो टाइम t पे S1 क्या होगा, S1 लिखना बताओ हमको। S1 होगा 4t प्लस हाफ ऑफ माइनस माइनस इंटू -t इंटू यही t²। यही मतलब कि यही यही 4t माइनस t²। यही क्रक्स है, यही क्रक्स है, समझो। यूटी लिखना चाह रहे हो ना तुम, हाँ एस वन को क्या लिखोगे तुम, एक यूटी। माथे में डालो। हाँ सुनो, एज्यूम बोथ बॉडीज मूव्स मूव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, अरे तुम जैसे विथ साइन लगाओगे ना, S1 लिखो, S1। हाँ तुम मान के चलो माइनस ना कि फोर भाई, टी हाँ -4t, प्लस t²। हाँ 2 से 2 कट गया, 2 से 2 हाँ कटा होगा, तब t² आ हाँ गया। हाँ। S2 बताओ। H2 होगा -6t। नहीं नहीं, 60 -t²। S1 - S2 जो 12 है, इस इक्वेशन को पूरा करो, -4t प्लस t², है ना। हाँ अब -60 और क्या लिखे, हाँ प्लस t² इज इक्वल टू इक्वल टू 12। 12। 2t² -10t -12 इज इक्वल टू 0। हाँ
t² माइनस 5t माइनस 6 बराबर 0। तो हाँ t² माइनस 3t माइनस 2t माइनस 6 बराबर 0। नहीं, ठीक है -3 और -2 आप ना? नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो सॉल्व कर रहा हूँ फॉर्मूला से। नहीं, कुछ गलती कर दी हो सकता है, कुछ गलती कर दी क्या? S1 माइनस S2 इक्वल टू 12। S1 इज इक्वल टू S2 प्लस 12। S1 है -4t प्लस t²। S2 है 6t माइनस t² प्लस 12। गलती तो नहीं कुछ दिख रहा है रे। सही बात है। गलती तो मेरे को नहीं दिख रहा है। हाँ, गलती तो नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो हमको तुम बुद्धू बना दिया है, रुकवा दिए। चीज अच्छा चीज यहाँ पे सजेस्ट नहीं कर सकता था? t² माइनस 6t प्लस t नहीं लिख सकता था? हाँ, लिख सकते, है? लिख सकते थे। t इक्वल टू 6 सेकेंड माइनस आएगा और वन है, -1 इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में छह जाएगा। सेकेंड में ये जो बॉडी है, कोलाइड करेगा। बेहतरी आप 30% है ना, इक्वल टू ये छह काम सेकेंड में करेगा। कोलाइड कर। एंड द टाइम हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट बता दो। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। S1 बताओ कितना ट्रेवल ये करके आएगा? -4t प्लस t²। -4 × 6 x² प्लस 12। S2 कहाँ होगा? मतलब इसका, इस क्वेश्चन का कहना है कि एक्चुअली फिर यहीं आके टकराएगा। +12 में अगर -10 से अच्छा। +12 आएंगे, हाँ यही ना आएंगे, हाँ यही ना। हाँ S2 क्या है? 60 माइनस t² ना, 6 हाँ। गुने 6 माइनस 6 गुने 6, देखो 0 मीटर। 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट। So the x coordinate where they collide is x equal to exactly 2 मीटर। ये टाइम हो जाएगा 6 सेकेंड। थर्ड द वेलोसिटीज, क्या? वेलोसिटीज v1 क्या करते हैं? वेलोसिटी से बैठा। U+80। हाँ, पहले वाले का 8 माइनस, मीटर पर सेकेंड आएगा। हाँ 1 2, हाँ 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। v2 कितना आएगा? -2 × -6 मीटर पर सेकेंड आएगा दूसरा वाले का। -6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन सही लगा? हाँ, मजा आया। इसका, इसका मेन क्रक्स ये होगा। अगर ऐसा कुछ सही बात। सवाल देता है, है? अगर अगर इसी में, अगर वो हॉरिजॉन्टल ना दे के वर्टिकल दे दे कुछ ऐसा ही सिचुएशन में, तो जब देगा तो देखा जाएगा, या तुमको क्वेश्चन मिलेगा तो बताना। तो उसको क्वेश्चन बनाने टीपीपी का के लिए 10th हमको क्वेश्चन, है। जो टीपीपी है उसका 10th क्वेश्चन से ट्राई करेंगे, अगर नहीं बना तो पूछ लेंगे। हाँ नहीं बनेगा तो बताना, ठीक है? ठीक नहीं है। बनेगा। इसी क्वेश्चन तरह का 9 जो है एक, ना टीपीपी 4 का, वैसा ही है। इसी तरह का एक और सवाल है।
इसी तरह थोड़ा सा एक और सवाल है जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल हमको लगता है। हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन उसके बाद थ्री बनाओ। कंसेप्चुअल ये सेम तरह का आएगा तो फोर आएगा, इससे थर्ड। कौन सा बनाना है? थर्ड थर्ड सब अच्छा अच्छा सवाल है। तो आईआईटी का नहीं है, लेकिन अब टीसी पांडे साहब अब ले दे दिए तो भाई छोड़ के काहे भागे। हाँ। दे दिए तो बेचारे को मेहनत है, क्वेश्चन बनाएंगे। कौन सा टाइम का एकदम पंगा। हम दोनों लोग के पास टाइम बहुत है। सही बात। हार्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ो। वन। क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, मेरे को पता है, मेरे को पता है बन जाएगा। समय का कीमत समझो, ठीक है। अरे बन जाएगा अच्छा। तुमसे। ठीक है, तुम अच्छा। बनाना, नहीं बनेगा नहीं बनेगा तो बताओ। मैं ठीक अभी है। जो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा वो पहले फोर करना चाहूंगा। ठीक है। ठीक है, फिर जो ठीक करना है। चाहूंगा फोर करना चाहूंगा। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, इसलिए अभी तुम बना लोगे, मेरे को पक्का है। ठीक है। फोर एक और सवाल है। फोर का कहना है, थ्री वाला को ब्रीफ कर देते हैं, कहीं कोई तुमको दिक्कत नहीं आएगी। ब्रीफ कर देते हैं 1 मिनट में। इन अ कार रेस, ठीक है, car A takes a ठीक है। time t less than car B at the finish and passes the finishing point with a speed v more than that of the car B। वाह। और है कि मान लिए वो कोई रेस है, जहां से स्टार्ट होगा वैसे जहां एंड होगा। बोलो बोलो। ये क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव टाइप है, शो दैट, प्रूव करना है। ये हाँ, 2019 में कैसे आ गया? यही तो हमको भी नहीं समझ में आया। ये हुए था, लिखे हुए है। छोड़ो, इसी हो पे सकता होगा है कुछ। एमसीक्यू में होगा कि इसमें कौन सा सही है, ऐसा कुछ होगा, उसको हाँ शो कुछ दैट होगा। करना। बदल। ए है और बी है, रेस लगाया। रेस लगाया तो ए टी टाइम कम लिया बी से। ठीक है, मान लिया यदि बी बी से टी टाइम कम लिया, ठीक है, तो कह सकते हैं इसको जो भी मानना है। मान लिया इसको अगर कि बी हाँ। वन, बी जो है टी वन लिया, तो ये टी वन हाँ। माइनस टी लिया, है ना। हाँ। दूसरा हाँ। केस क्या है, वेरिएबल कम करने के लिए ऐसा कर दिए, भी ए भी बी टी ए टी वी करोगे ना तो नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ जाएगा। किसी एक को वेरिएबल पकड़ ठीक है। लेते हैं, दूसरे को जो दिया हुआ वेरिएबल उसको पकड़ लेते हैं। और दूसरा क्या ठीक बोल है। रहा है, एंड पासेस द फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड भी मोर। तो जो पहले पहुंचेगा भी स्पीड से मोर से जा रहा है, इसको मान लो भी वन। ये क्या हो जाएगा, भी डी वन वन प्लस प्लस बी। वन प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। इतनी सी हाँ। कहानी है। हाँ। बोथ कार स्टार्ट ऑफ द रेस एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1। ये जो इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सो दैट v ठीक इज है। इक्वल टू द अंडर रूट a1 a2। यहाँ से सवाल सीधा सीधा दिखेगा। सीधा सीधा सवाल यहाँ क्या इक्वेशन बनेगा,
T1 इज इक्वल टू A2T2 A2T1। हाँ T1 A2T1। जो है कि U जीरो है, U हाँ जीरो है ना। हाँ और T1 इक्वल टू A2T1 आ जाएगा। यहाँ पे जो हाँ T1 प्लस भी है ये हो जाएगा A2T1 प्लस भी। ऐसे करके एक ये वाला कर लोगे, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। और इतने होगा A1 इंटू T1 माइनस टी, 80 80 80 हाँ हाँ है ना। हाँ ये इक्वेशन एक बनेगा ना। हाँ बनेगा। वेरी गुड। जैसे V1 इक्वल टू A2T1 है, ठीक है। नीचे हम कर देते हैं V1 प्लस भी इज इक्वल टू, लिख दें A1T1 या A1T1 माइनस टी कर देते हैं, है ना। ठीक है। ऊपर ठीक है। वाले को 2 मान लो, पहले वाले को 1 मान लो। आप एक में से 2 को घटा दो तो V1 कट जाएगा, वो वेरिएबल हट जाएगा। तो वेरिएबल जब ठीक है। भी हटा दोगे, भी इज इक्वल टू, मैंने इसको माइनस कर दिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस A2 हाँ इंटू टी माइनस हाँ ऑफ A1 माइनस ऑफ A1T, ठीक है। ठीक है। VT में एक रिलेशन आया, VT हाँ किसमें किसमें एक V का रिलेशन आ गया सर। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, T दिया हुआ है, ये तीनों तो दिया हुआ है ना भाई। हाँ दिया हुआ है। नहीं, ये कैसे हो गया, T1 होगा। फिर कन्वर्ट ऐसे करके। दो दो वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल ये, एक वेरिएबल ये, जो हमने आ, हाँ हाँ, T1 में है जी। समझ रहे हो बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। भी तो दिया हुआ है, T1 हाँ अननोन है, हाँ 81 भी है। T1 हाँ अननोन है। और दूसरा है, दोनों का बराबर कर दो, S1 इक्वल टू S2 कर दो। ठीक है। A1 T1 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू A2 A2/2 T1 स्क्वायर। T1 स्क्वायर। हाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। यहाँ से T1 का आ वैल्यू जाएगा। इसमें रख देना, यहाँ से T1 का ठीक है। वैल्यू इसमें रख देना, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक बन है। के निकल के आ जाएगा, और क्या। ठीक है। यहीं से अगर कहो तो सॉल्व कर, छोड़ो। 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/A1, T1 माइनस टी बाई T1 तो अंडर रूट ऑफ A1 कट गया, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ A2 बाई अंडर रूट ऑफ A1 इक्वल टू T/T1, यानी कि T1 क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ A1T डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 माइनस अंडर रूट ऑफ A2। सिर्फ सॉल्व किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी में बैठा दो उसको, A1 माइनस A2 अंडर रूट A1T डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ A1 माइनस अंडर रूट A2। यहाँ से ये नहीं कट जाएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ A1 प्लस अंडर रूट ऑफ A2 नहीं बचेगा, बचेगा बचेगा। माइनस A1T बचेगा। हाँ यहाँ से अंडर रूट A1 आ होल जाएगा स्क्वायर अंडर रूट A1 A2T। A1 A1T, ये वाला पटवा कट हाँ जाएगा, कट हाँ गया, बाकी बच गया। ये कुछ था नहीं, ये ऐसे ही था। ठीक है।
क्वेश्चन हमको जो अच्छा है यहाँ पे ठीक है। वो ये है, फोर्थ नंबर, जिसमें हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं। 5 6 भी कुछ नहीं है, 5 और 6 एकदम आसान है, बना लोगे। मेरा मेन काम अभी सिखाना है 5 से 7 मिनट में 4 नंबर। फोर्थ नंबर ठीक सवाल है। है। फोर्थ नंबर सवाल नहीं सिखाना था यार, सिखाना तो मुझे तो था ना। fourth number। ये भी आसान है, ये भी बन जाएगा। ठीक है। हाँ, ये बन जाएगा। कौन सा फोर्थ भी तुम बनाओगे, क्वेश्चन? फोर्थ फोर्थ बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। वो ठीक भी है। विश्वास है, 4 5 6 तुम बनाओगे। सिखाना है वो एक। ठीक है। क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस है। पहला बॉडी है, ये दूसरा बॉडी। पहला बॉडी जो है वो इस तरफ जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड। दूसरा बॉडी इस तरफ जा रहा है, जो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकंड। समझे? यहाँ एक बड़ा बढ़िया चीज पूछा, द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम। क्वेश्चन आया, द टाइम when distance between distance between them is minimum। ये दिया मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन them। सुन रहे हो? क्वेश्चन देखे? हाँ, हाँ, देखिए। इसका एक क्रक्स पॉइंट है। जैसे उसका एक क्रक्स था S1 - S2 बीच का डिस्टेंस 12, उसी तरह से यहाँ है। जैसे हाँ। इसकी कहानी समझो, ये 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम है। यहाँ वेलोसिटी कम है और एक्सेलरेशन ज्यादा है। मतलब ये 4 मीटर पर सेकंड वाला चीज पे 12 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है। यहाँ 12 मीटर पर सेकंड का acceleration कम, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन होगा, ये बताने का टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम। बात समझ में आई? हाँ, टाइम इसका क्रक्स है, जब V1 = V2 होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी मिनिमम। मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड बाद हाँ हाँ दोनों को 16 मीटर पर सेकंड। हाँ, ठीक है। V1 अगर U = 0 नहीं है, मतलब V1 को लोगे तो U1 + A1T। U1 कितना है? 12 प्लस 4T। V2 कितना है? U2 + A2T। U2 कितना है? 4 + 4 12 T। अभी दोनों बराबर करना है। V1 = V2 करेंगे, 12 + 4T should be equal to 4 + 12T। देख लिए कि T 1 आएगा, इक्वल टू आया T 1। = 1 1 आएगा। इक्वल टू 1 सेकंड, तो पहला 1 सेकंड निकल के आ गया। मिनिमम डिस्टेंस देख लो, 1 सेकंड में ये कितना आगे बढ़ा होगा।
1 सेकेंड में ये कितना आगे बढ़ा होगा? 12 मीटर। यूटी प्लस हाफ ए, हाफ ए टी स्क्वायर। वन ही हो है ना? जाएगा। टी भी तो वन हो ये जाएगा। सब, हाँ यूटी इसका भी लिखे टी हैं सर। तो। अच्छा हाँ हाँ, ये भी 1 हो जाएगा। हाँ यू प्लस हाफ हो जाएगा। यू है 12 हाँ। प्लस 4/2, कितना होगा? 16 मीटर। 16 मीटर। ये दे रखा था, देखो हम बोलते हैं के बीच का डिस्टेंस है 14। यू प्लस ए ये बाई दे टू क्या रखा है होगा? 40 मीटर। हाँ दे रखा है 12 + 4, दूसरा क्वेश्चन के लिए दे रखा है। यू प्लस 1/2 ए, 4/2, 4/2 14 मीटर ना होगा रे। 14 14। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, T1। यू प्लस हाफ ए 4 है, 14 यू ही 12, 14 ही होगा हाँ। मतलब S2 है। U1 कर दो, इसको U2 कर दो। U2 कितना है? 4 प्लस ना 12/6। 12/2, 10 मीटर। 10 मीटर। मतलब ये चलेगा कुछ, ये चलेगा कहाँ तक? 14 मीटर। ये चलेगा कुछ 10 मीटर। ठीक है, 4 मीटर डेल्टा एस क्या होगा? 4 मीटर जो है क्लोज आएगा। अरे ये 10 मीटर हाँ चला, ये आएगा। 14 मीटर चला, है ना? हाँ डेल्टा एस हाँ। 4 मीटर है, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा? 40 - 4 बराबर 36 मीटर। 36 मीटर। अब इसको हम V1 = V2 क्यों किए? थोड़ा सा ऐसे तुम भी सोच सकते हो, लेकिन थोड़ा हम जो लोग रफली बता पाएंगे कि कहानी थोड़ा सा प्लॉट पे समझो। ये VT का अगर ग्राफ बनाओ, U प्लस AT का ग्राफ बनाओ, तुम तो पढ़ चुके हो। मान लिया U 12 है, हाँ ये 12 है, पहला के लिए बना रहे हैं। इसका एक स्लोप है 4 मीटर पर सेकंड, कुछ ऐसा है, ये पहला का कहानी। और दूसरा का 4 मीटर पर सेकंड है, और इससे 3 गुना ज्यादा एक्सेलरेशन है। तो दूसरा का होगा, तो यही वो पॉइंट होगा। हाँ। ठीक है, ठीक है, यही वैल्यू होगा। ठीक है, यही वैल्यू होगा यहाँ पे, जहाँ पे अभी का यही वैल्यू होगा जहाँ पे 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? थोड़ा सा एक और बार इस बात को समझाइए। अच्छा, V क्या होता है? VS/dt। क्या डी होगा? एस बाई डी टी होता है। VDT। वी डी VDT टी मतलब VT का जो एरिया अंडर कर्व है, वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। देता है। चेंज इन समझ में? डिस्प्लेसमेंट देता है। हाँ। हाँ, चेंज चेंज ही भाई। हाँ, चेंज चेंज इन इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। होता है। चेंज इन पोजीशन चेंज इन, इक्वल टू ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही मानो ना इसको 0 से। ठीक है, ठीक है। ठीक। ठीक। डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हमारा कहना है कि जिस समय ये यहाँ पे आता है ना, उसी समय एरिया हाँ। अंडर द कर्व, पहला का एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? सुनना, पहला का एरिया अंडर द कर्व VT का प्लॉट है अगर वो ऊपर वाला, तो ठीक। ये हाँ होगा। होगा। हाँ। ठीक है, और ठीक है। दूसरे का, हाँ, और दूसरे का एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? ये उसके वो नीचे वाला लाइन के नीचे वाला। बढ़ा कर ये वाला। हाँ। ठीक है, ठीक है।
इसका क्रक्स ये है कि द एरिया डिफरेंस, एरिया डिफरेंस, डिफरेंस। एरिया डिफरेंस कहने के अनुसार, हालांकि कुछ पिक्चोरियल में एग्जैक्टली नहीं है, कि व्हेन v1 इज इक्वल टू v2, व्हेन v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है, उस समय पे हाँ डिस्टेंस, उस समय पे ये नहीं कह सकते, उस समय पे ये कह सकते हैं कि वो 36 मीटर का एरिया वो है जो पहला रेड वाला माइनस दूसरा हम हटाए। और वो मिनिमम एरिया है ना। नहीं 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 नहीं, वो 4 मीटर। कौन सा 4 मीटर का? S1 का क्या है, ये 14 मीटर है, S1 14 मीटर है। पर एक टोटल से हाँ समझो तो ये पूरा एरिया जो लिया होगा उस S1 में 14 मीटर होगा। ठीक है। ये वाला एरिया, ये एरिया होगा 10 मीटर, ये वाला ठीक है। एरिया होगा 10 मीटर, और ये एरिया होगा 4 मीटर। 4 मीटर होगा, ये 10 मीटर ठीक होगा, है। और 14। हाँ है? हाँ। तो ये ठीक है। इसका इस तरह का अगर पॉइंट रहे, अच्छा, मान लिया कि दो को अगर ऐसा ग्राफ है कि एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रहा है, इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस तो वही होगा भैया जहाँ पे वो इनिशियल स्टार्टिंग में जहाँ पे है वहीं पे। है। तो ये तभी ऐसा क्वेश्चन बनता है जब एक का तुमको वेलोसिटी ज्यादा देगा, पहले वाले का जो पीछे हाँ रहेगा उसका वेलोसिटी ज्यादा देगा और उसका एक्सेलरेशन हाँ। कम देगा, और दूसरा जो आगे है उसका वेलोसिटी कम दे देगा और एक्सेलरेशन ज्यादा दे देगा। तभी ये लाइन इसको कट करता है, और जहां पे कट करता है उस पॉइंट पे मिनिमम डिस्टेंस बनता है, मिनिमम डिस्टेंस का कंडीशन बनता है। चलो ठीक है। When V1 is equal to V2, the distance between them will be minimum. ये क्रक्स था। ठीक ठीक है। है, ये ठीक है। पहला जो बताए उसमें क्या बताए, S1 माइनस S2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, 12 मतलब जो डिस्प्ले। जो डिस्टेंस था, हाँ, बीच में। हाँ। तो क्या एक है V1 इक्वल टू V2, ये डीसी पांडे साहब ने पता नहीं इन दो प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा थियरी के रूप में रखा था। ये दो क्रक्स रखना, क्या पता कभी भिड़ जाए। ओ। ठीक है, हमको इस पर क्वेश्चन ठीक मिला है। नहीं है, बट माइट भी एट सम हो पॉइंट ऑफ सकता है टाइम हाँ। कभी मिल जाए तो बात अलग है। अच्छा, इसका जो 3 प्रॉब्लम और बचा हुआ है वो तुम बना लोगे, अगला क्लास में हम वो डिस्कस तभी करेंगे जब तुम बोलोगे कि नहीं बना, वो ओ ठीक है। प्रॉब्लम्स है। और ठीक है। अगला जो क्लास होगा उसमें 20-25 प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, और ये ठीक है। चैप्टर रैप करेंगे। विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन का भी 1-2 एग्जांपल दे देंगे। ठीक है। मतलब 1 डे खत्म हो जाएगा अगले क्लास क्लास। मतलब हाँ, कल कल कल। ठीक है। फिर ग्राफ पे जाएंगे, ग्राफ पे स्विच ठीक है। करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं जैसे भी होगा। चल रहा है ना, तुम अपना डीपीपी बनाते चलना भाई, तो बात है। ठीक है। नोट्स भेज दे, अच्छा उसको शेयर कर दिया करना, हाँ करते हो? शेयर कर देते।